सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बेटे को। देखें नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 7 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में पुनः हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रिएक्शन ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि एटीपी निर्माण के लिए जो रिएक्शन होती है वह क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए एक्स गोनिक, एंडरगोनिक, स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है एंड अर्गोनिक। द रिएक्शन ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज एंडरगोनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द मेम्ब्रेन अक्रॉस विच द प्रोटॉन रेडिएंट फैसिलिटीज एटीपी सिंथेसिस इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। एक प्रारंभिक यूकैरियोटिक कोशिका में उस मेम्ब्रेन की पहचान कीजिए जिसके थ्रू प्रोटॉन प्रवेश कर एटीपी सिंथेसिस में भाग लेते हैं। तो वह है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर करेंट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस एज दे पोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, साथ ही साथ राइबोसोम होता है। डीएनए, आरएनए और राइबोसोम ये तीनों पुनः प्लांट की कोशिका में भी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है उसमें, और क्लोरोप्लास्ट जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है उसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम तीनों के तीनों पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जोड़ा है। तो वह सही जोड़ा ऑप्शन नंबर सी एरोबिक रेस्पिरेशन क्रिस्टी से संबंधित है। जबकि ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो डीएनए सिंथेसिस राइबोसोम से संबंधित नहीं है। राइबोसोम से संबंधित है प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस का संबंध आरईआर से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, क्योंकि इस पर प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम लगे होते हैं। और अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो डिक्टायोसोम सुसाइडल सेक्स नहीं कहलाते हैं, लाइसोसोम कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का और जिसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक इज जनरली 70s। हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये 70s प्रकार के राइबोसोम ब्रेक करके 50s और 30s बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 द स्लेब्स formed by the folding of the inner membrane of mitochondria वह कहलाता है क्रिस्टी जो उंगली नुमा प्रवर्त के रूप में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है, या स्लेब्स की तरह से, अलमारी के स्लेब्स की तरह से, दराज की तरह से निकलता है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम्स या F1 F0 F1 पार्टिकल होता है जो कि साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है
क्वेश्चन नंबर 7 का, अगर हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो ये दो कोशिकाओं के बीच में पाई जाने वाली रचना है। ग्राना की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और मिडिल लेमिला की बात करें तो यह सेल वॉल का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड वैक्यूल, वैक्यूल को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? कहलाती है टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो यह कोशिका भित्ति है, और यह प्लांट कोशिका के बाहर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल कोशिका के सबसे बाहर पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसे किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, पौधे का रसोई घर कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कैटिनोइड पाए जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और भूमि से लिए गए जल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी ग्राना। यहाँ कहा जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन बाउंड डिशेस जो एक के ऊपर एक स्थित होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड डिशेस को क्या कहा जाता है? जिसमें क्लोरोफिल्स और कैटिनोइड्स होते हैं तो वो उसे कहा जाता है ग्राना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो वह क्रिस्टी पाया जाता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से निकलता हुआ प्रोजेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा यह दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। मिडिल लेमिला के बारे में मैंने बताया कि यह सेल वॉल का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल इन द प्लांट ड्रिफ्ट फ्रॉम द सेल प्लेट, जो सेल प्लेट से बनती है वह मिडिल लेमिला कहलाती है, और यह दो प्लांट कोशिकाओं के बीच संबंध बनाने का काम करती है, अर्थात पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा लेमा की बात हो रही है। यह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का अर्थात चयनात्मक झिल्ली का एक उदाहरण है। प्लाज्मा लेमा को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा लेमा को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह प्रत्येक कोशिका में, चाहे वह प्रोकैरियोटिक हो चाहे वह यूकैरियोटिक हो, वह सेल वॉल के नीचे प्लांट की कोशिका में पाया जाता है, जबकि एनिमल कोशिका में सबसे बाहरी स्तर के रूप में पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं सेल वॉल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसे न्यायोचित ढंग से डिस्क्राइब करने के लिए निम्नलिखित दिए गए फैक्ट में कौन सही है? तो वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ऊपर के कथन का, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स के एंट्री और बाहर जाने को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को भीतर प्रवेश करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, अर्थात इस आधार पर इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पूछा जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह कुछ चुनिंदा मॉलिक्यूल्स को आने जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन सेंट्रोसोम के द्वारा फॉर्म किया जाता है, और हम जानते हैं सेंट्रोसोम एक ऐसी रचना है जो केवल एनिमल कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन which of the following types of the cell the gap junction are absent? किस कोशिकाओं के बीच में गैप जंक्शन एब्सेंट होता है? वह होता है ऑप्शन नंबर ए स्पर्म सेल्स और मेल गोनैड। तो अगर हम बात करें, स्पर्म की कोशिकाएं फ्रीली मूवेबल होती है,
और इसी कारण इसके बीच में गैप सेक्शन क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। माइक्रोफिलामेंट बना होता है किसका, तो एक्टिन नामक प्रोटीन का। हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, Golgi apparatus और सिंपली Golgi कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो किसके फॉर्मेशन में Golgi कॉम्प्लेक्स या Golgi बॉडी भाग लेता है, तो वह है लाइसोसोम एंड पेरीऑक्सीसोम्स। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वह फ्लूइड जो केंद्रक झिल्ली के भीतर पाया जाता है कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्वेश्चन नंबर 19, वह द्रव जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है कहलाता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो वह कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। अब प्रत्येक ऑप्शन पर अगर हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है जो केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है कोशिका में। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है जो केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव है। और प्रोटोप्लाज्म जैसा कि मैंने बताया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हक्सले ने कहा था और यह टर्म प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने दिया था। आप इसे भी याद रखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फ्लावर और बीजों को अट्रैक्टिव कलर प्रदान करने वाला कौन सा प्लास्टिड है, तो वह है क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए। जबकि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाता है। यह किचन ऑफ प्लांट कहलाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है और यह अवर्णी लवक कहलाता है। टोनोप्लास्ट वैक्यूल को घेरने वाली मेम्ब्रेन कहलाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 21। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन के आंसर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप इन आंसर से अपने दिए गए आंसर को मिलान कर लेंगे और साथ ही साथ आगे के वीडियो के लिए हमारा इंतजार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव यू एंड गुड नाइट।